कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैरेबियन सी पर आए थे। बैन की मॉम जूलियन स्विमिंग के लिए समुद्र में जंप कर देती है। उधर बैन और उसके डैड टॉम फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी जूलियन को फील होता है कि जैसे कोई बड़ी सी चीज उनके आसपास चक्कर लगा रही हो और तभी कोई उसे समुद्र के अंदर खींच लेता है। जूलियन इन्हें आवाज देती है। तभी टॉम उसे नोटिस कर लेता है और पानी में जंप कर देता है। बैन बोट को उन दोनों के पास ले आता है और इन दोनों को बोट पर खींचता है। फिर टॉम केसी पर भी गुस्सा करता है कि जब उसने बताया है कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा तो उस पर कोई एक ध्यान रखेगा, तो उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। खैर अब रात में सभी बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी केसी के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो नोटिस करते हैं कि शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, जो देखकर वो परेशान होती है क्योंकि वो इस टाइम सेफ जगह पर नहीं थे। वो अपने मॉम डैड को भी बताती है। तभी ये नोटिस करते हैं कि शार्क्स उनके बोट के आसपास मंडरा रही थी और टॉम के अकॉर्डिंग शार्क ऐसा किसी तूफान के आने से पहले ही करती हैं। अब इन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा हो जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें शार्क से जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए अब टॉम पानी में जाता है, जहां वो देखता है कि बोट पर एक डेंट लग चुका था। ये चेक करके टॉम जब वापस आता है तो वो बुरी तरह जख्मी था, जिससे जूलियन उसके जख्मों पर स्टिचेस लगा देती है। और यहाँ टॉम इन सबको बताता है कि शार्क के डेंट देने की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए इन्हें किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। लेकिन अब सिग्नल्स भी बंद हो चुके थे। फिर टॉम अपने खाने पीने के सामान को चेक करने लगता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन के लिए पीने का पानी था, लेकिन टॉम को ये तसल्ली थी कि वो एक शिपिंग रूट पर हैं, जहाँ से अक्सर शिप्स गुजरती रहती है, कोई न कोई उन्हें देख लेगा। तभी अचानक बाहर से इन्हें जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखते हैं तो एक मेट्रॉइड इनकी शिप की तरफ आता है, जिससे बोट का इंजन तबाह हो जाता है और तभी दूसरा मेट्रॉइड भी गिरता है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए निचले हिस्से की तरफ चले जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर इन्हें चोटें आई थी। टॉम और बैन जब बाहर जाकर देखते हैं तो इनकी बोट अब मिट्टी के पास होती है। टॉम जल्दी से कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जमीन के सभी पोल्स चेंज हो गए हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल पर आ गया था और ऐसे ही जहां शहर था वहां समुद्र का पानी शिफ्ट हो गया था। और अब टॉम बताता है कि इसमें इंसान मारे गए होंगे। केसी ये सुनकर शॉक्ड थी, तो वो एक केबिन में अपने आप को बंद कर लेती है। अब जूलियन अपने बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है, जबकि बैन बहुत सारे अपने बर्थडे के बैलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई इंसान हो तो वो उनकी मदद के लिए आ जाएगा। इधर टॉम रेडियो के जरिए किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि अब वहां कोई नहीं होगा। तभी उसे कैप्टन से रिस्पांस मिलता है, जो इस समय एक छोटी सबमरीन में था और वो भी उस समय टॉम की फैमिली की तरह सबमरीन में ही था, इसीलिए वो इस हादसे में बच गया। कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो 1 हफ्ते बाद वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, जिससे समुद्र वापस अपनी जगह आ जाएगा और उस वक्त की लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम को कहता है कि तुम किसी ऊंची जगह पर चले जाओ। ये सुनकर जूलियन तुरंत अपने बच्चों को पैकिंग करने के लिए कहती है, जबकि टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि उनकी सबमरीन के अंदर भी काफी सेफ्टी है, तो क्या वो उनके बच्चों को रख सकते हैं। तब कैप्टन उसकी बात मान जाता है। टॉम अब उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और जूलियन को बताता है कि वो सिर्फ 2 दिन के अंदर वहां पहुंच जाएंगे, यानी समुद्र की लहरों के वापस आने से पहले ये लोग अपने बच्चों को उस सबमरीन तक पहुंचा देंगे। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अब अपने सफर के लिए तैयार थी। तभी टॉम देखता है कि दूर से ही एक अजीब आदमी अपने डॉग के साथ यहाँ चला रहा है। वो आदमी जख्मी होता है, इसीलिए टॉम उसकी मदद करना चाहता है। वो उससे पानी देता है, पर तभी वो उल्टा टॉम के ऊपर अटैक कर देता है और दूर खड़ी जूलियन भी ये देख लेती है। वो आदमी खंजर से टॉम को स्टैब करके मार देता है। जूलियन अपने बच्चों को बचाने के लिए तुरंत बोट के अंदर जाती है और उन्हें सारी बात बताकर दोनों को कैबिन में छुपा देती है और फिर केसी को फ्लेयर गन देकर कहती है कि तुम इसे तभी चलाना जब तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। तभी वो किलर बोट के अंदर उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए जूलियन खुद एक वॉशरूम में चली जाती है। अब वो किलर बोट की छानबीन करने लगता है और उसे जैसे ही खाने को कुछ मिलता है तो उसे खाना शुरू कर देता है, यानी वो कई दिनों से भूखा था। खाने के बाद किलर जूलियन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है तो देखता है कि जहाँ से आवाज आ रही है वो केबिन तो खाली है। असल में जूलियन बोट
बोट से भाग चुकी थी, लेकिन तभी उस किलर का डॉग उसे देख लेता है और उसे चुप करवाने के लिए जूलियन उसे मार देती है और बोट के नीचे छुप जाती है। किलर जब दूर अपने डॉग को ऐसी हालत में देखता है तो वो समझ जाता है कि जूलियन बोट से बाहर है। अब जैसे ही किलर उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरता है, जूलियन बोट की दूसरी तरफ से बोट के अंदर आ जाती है, लेकिन किलर फिर भी उसे पकड़ लेता है और उसे खूब टॉर्चर करता है। जूलियन उससे लड़ने की कोशिश करती है। उधर केबिन में कैसी ये सब देखकर फ्लेयर गन यूज करने का सोचती है, जिससे उस आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी बोट जलने लगती है। अब जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर इस बोट से निकल जाती है। जहां से बाहर निकलते हुए वो किलर दोबारा जूलियन के ऊपर हमला करता है, लेकिन जूलियन किसी तरह फ्री होकर बाहर हो जाती है। केसी और बैन अपने डैड की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। बैन कहता है कि यह सब उसकी गलती है, ना वो बैलून वहां छोड़ता और ना ही वो इंसान उन्हें देखकर यहाँ तक आता। तभी जूलियन देखती है कि वो किलर जल्द ही बोट से बाहर निकल आया है, इसीलिए वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। भागते हुए ये लोग काफी थक जाते हैं। ये एक पहाड़ी के पीछे अब आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उस किलर ने इनका पीछा छोड़ दिया होगा। यहाँ पर भी बैन अभी भी रो रहा था, तो केसी उसे हौसला देती है और थोड़ा सा पानी देती है, लेकिन बैन ये पानी नहीं पीता। तभी जूलियन देखती है कि किलर अभी भी उनके पीछे है। ये तीनों किलर से बचने के लिए आगे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन किलर इनके पीछे ही होता है। ये लोग रुकते नहीं और भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां जहरीला तालाब था। यहाँ जूलियन यहीं से आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है। यहाँ से निकलते हुए बैन की हालत खराब हो जाती है। वो डिहाइड्रेटेड हो चुका होता है। उनके पास थोड़ा सा पानी था जो वो बैन को दे देती है, लेकिन केसी अब हार मान चुकी थी। वो इन सब से भी यही कहती है, लेकिन जूलियन उससे कहती है कि मैं जो कहूँ वैसा ही करो और आगे बढ़ो। जूलियन के कहने पर केसी और बैन दोबारा चलना शुरू करते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक प्लेन दिखता है जो सालों पहले कभी समुद्र में गिर गया होगा। ये लोग उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं और जूलियन यहाँ पर अपनी फैमिली फोटो देखती है जो इन्होंने कल रात को ही ली थी। इस फोटो को देखकर सब टॉम को याद कर रहे थे। रात भी काफी हो चुकी थी। ये लोग थके हुए भी थे, जिस वजह से केसी और बैन सो जाते हैं और जूलियन बेचैनी में उठकर इस प्लेन से बाहर आती है, जहां वो देखती है कि रात के इस अंधेरे में भी किलर ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। और जैसे ही किलर उसके पास आता है तो जूलियन तुरंत उठकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे स्टैब करके मार देती है। जूलियन भी अब सुकून की नींद सो जाती है और सुबह जब ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी और इससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये खाली समुद्र भी बहुत खतरनाक है। खैर अब इन्हें उस सबमरीन तक जाना था जहाँ पर कैप्टन था। अब जूलियन आगे बढ़ने के लिए मैप देख रही थी तो बैन को बहुत ही प्यास लगी हुई थी। वो जाकर पास के तालाब में पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था, लेकिन बैन काफी प्यासा था, जिससे जूलियन उसका सर पकड़कर उसे बाहर निकालती है क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। अब जूलियन और कैसी उसके लिए एक शेल्टर बनाते हैं जहाँ पर वो कुछ देर ही आराम करते हैं कि अचानक जूलियन को अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब वो बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे क्रैब्स उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे बचने के लिए वो भागना शुरू करते हैं। और तभी इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन्हीं कंटेनर्स के अंदर कुछ लोग भी छुपे होते हैं। इन तीनों को देखते ही वो सारे लोग एक कंटेनर में जाकर उसे लॉक कर देते हैं। इनसे बचने के लिए बैन और कैसी कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं और जूलियन भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तब तक एक क्रैब उसे काट लेता है, लेकिन जूलियन उसे हटाकर ऊपर आ जाती है। वो अपने जख्मी पैर को अपने स्कार्फ से बांधती है और बेहोश हो जाती है। बैन और कैसी देखते हैं कि वो क्रैब्स उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए थे और वहां के लोगों पर हमला कर देते हैं। हालांकि जिन लोगों के पास वेपन्स थे वो वेपन्स के जरिए उन क्रैब्स को मारने की कोशिश करते हैं। सुबह जूलियन को होश आने पर वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह डर जाती है क्योंकि ये बहुत खतरनाक जगह थी।
थी, लेकिन तभी दूर से उसे केसी और बैन आते हुए दिखाई देते हैं, जो असल में खाने और वेपन्स की तलाश में गए थे। और अब क्रैब्स भी यहाँ से नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो यहाँ से आगे शिफ्ट हो गए थे। उन्हें देखकर जूलियन खुश होती है। फिर जूलियन अब अपने जख्मों को देखती है, जबकि बैन अपने इकट्ठे हुए वेपन्स को देखने लगता है। जब जूलियन अपने रेडियो के जरिए कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जो उसे बताता है कि उसके ऊपर भी सी क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है, वो बहुत ज्यादा जख्मी है और वो अब उनकी मदद नहीं कर सकता। साथ ही वो जूलियन को बताता है कि समुद्र जल्द ही अपनी जगह पर वापस आने वाला है, इसीलिए सारे क्रिएचर्स वापस आ गए हैं। अब इन्हें ये भी नहीं पता कि उस सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें किस डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि इनका मैप कहीं खो गया था। लेकिन तभी कैप्टन फ्लेयर गन से शूट करता है और बैन वो डायरेक्शन देख लेता है। ये लोग तेजी से अब सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं। दूर उन्हें अब छोटा सा येलो सबमरीन दिखाई देता है, लेकिन उस तक पहुंचना इन्हें नामुमकिन लगता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ता। अब यहाँ केसी को जूलियन की बातें बेतुकी लगती है, तो जूलियन उसे डांट कर कहती है कि आगे बढ़ो। तभी इन पहाड़ों के बीच में स्लाइडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से जूलियन जो सबसे पीछे थी वो वहीं पर फंस जाती है। केसी उसके बिना आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तब जूलियन उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में अपने भाई को लेकर जाओ। केसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है और ये लोग जब सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहां इन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी पीछे से कैप्टन निकल कर आता है, जो पूरी तरह से जख्मी था। कैप्टन उन्हें बताता है कि सबमरीन में 3 लोग ही बैठ सकते हैं और वो खुद बहुत जख्मी है। ये सुनते ही केसी वापस पीछे जाती है, जहां उसकी मॉम थी। इस समय जूलियन गन की हेल्प से अपने पास आने वाले क्रैब्स को मार रही थी और उसकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती है, इससे पहले कि कोई और क्रैब उसके ऊपर हमला करता। केसी उसके पास आकर उसे हाथ देती है, जिससे जूलियन फाइनली वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये दोनों भागकर अब वापस सबमरीन तक आ जाते हैं और तुरंत सबमरीन में बैठ जाते हैं। तभी इन्हें सामने से समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आती दिखाई देती है, जो इनके सबमरीन से टकराती है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर जब जूलियन को होश आता है तो अब उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी। समुद्र की बड़ी लहर इनकी सबमरीन को घसीटकर शहर पर ले आती है और शायद यहाँ पर कोई इंसान नहीं होगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।